वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम हम टीवी पर देखते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां आसमान को छूती हैं, वो सब कभी छोटे से आइडिया से ही शुरू हुई थी। सोचिए, अगर आज आप सही फैसला लें, सही दिशा में मेहनत करें, तो क्या आप भी उन्हीं में से एक नहीं बन सकते? आज मैं आपको 5 ऐसे हैवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो आने वाले समय में न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे, बल्कि आपको भी करोड़ों कमाने का मौका दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, इसमें वो पूरी समझ, जानकारी और ज्ञान है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको न सिर्फ मोटिवेट करेगा, बल्कि एक ठोस रास्ता भी दिखाएगा। सबसे पहले आपसे एक सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप किस सेक्टर में बड़ा प्लांट लगाना चाहेंगे? निर्माण जैसे सीमेंट या लोहे की छड़ें, या फिर टेक्नोलॉजी जैसे मशीन या एयर कंडीशन सिस्टम? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम जान सके कि हमारे दर्शकों की सोच किस दिशा में है। सबसे पहले आते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर। सीमेंट वो आधार है जिस पर हर शहर, हर बिल्डिंग, हर पुल, हर अपार्टमेंट खड़ा होता है। इस फैक्ट्री के लिए आपको सबसे पहले बड़े स्तर पर कच्चा माल चाहिए। चूना, पत्थर, मिट्टी, जिप्सम, क्लिंकर इत्यादि। इनकी सप्लाई के लिए आपको खान यानी माइंस या सप्लायर से लंबे कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन चाहिए। हाई कैपेसिटी क्रशर मशीनें, रोलर किन, पैकिंग मशीनें और बड़े गोदाम चाहिए। शुरुआत में लागत 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन मुनाफा भी उतना ही बड़ा है। भारत जैसे देश में रोजाना नई कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है, वहां सीमेंट की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको खास लैब रखनी होगी, ताकि हर बैच की मजबूती टेस्ट हो सके। वर्कफोर्स के लिए टेक्निकल इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, सेफ्टी स्टाफ और पैकिंग स्टाफ की टीम चाहिए। मार्केटिंग के लिए बिल्डर्स, होलसेलर्स, सरकारी प्रोजेक्ट्स तक सीधी पहुंच बनानी होगी। आप बताइए, अगर आपके शहर में ऐसा प्लांट हो तो क्या आप उसमें काम करना चाहेंगे या खुद मालिक बनना चाहेंगे? कमेंट कीजिए। अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, इंक्लिनेशन मशीन बनाने वाली फैक्ट्री। ये मशीनें खादानों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में उपयोग होती हैं, खासकर भारी सामान को ढलान या ऊपर नीचे ले जाने के लिए। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको हाईटेक इंजीनियरिंग सेटअप चाहिए। सीएनसी मशीनें, वेल्डिंग यूनिट्स, बोरिंग मशीनें और हाई ग्रेड मेटल सप्लाई। लागत लगभग 2 करोड़ से शुरू होकर 8-10 करोड़ तक भी जा सकती है। लेकिन भारत में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से इन मशीनों की मांग लगातार बढ़ रही है। मुनाफा प्रति मशीन लाखों में हो सकता है। यहाँ सबसे अहम है डिजाइन और क्वालिटी। अगर आपकी मशीन में नया डिजाइन और सुरक्षा फीचर होंगे, तो आप बड़े बड़े सरकारी व प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं। वर्कफोर्स में डिजाइन इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, मार्केटिंग टीम और आफ्टर सेल्स सर्विस टीम शामिल होगी। आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने शहर में ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी है? अगर हाँ, तो उसके बारे में कमेंट करके बताइए। सीमेंट के बाद सबसे जरूरी चीज है लोहे की छड़ें। हर निर्माण में स्टील बार्स का इस्तेमाल होता है। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको स्टील मेल्टिंग यूनिट, रोलिंग मिल, बेंचिंग सिस्टम, लेबोरेटरी और ऑटोमेटिक कटिंग सिस्टम चाहिए। कच्चे माल के तौर पर स्क्रैप आयरन या बिलेट्स खरीदने होंगे। लागत शुरुआत में लगभग 3 करोड़ से शुरू होकर बहुत बड़े स्तर पर 15-20 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन मुनाफा भी प्रति टन हजारों में है। भारत में सरकार हर साल लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पास करती है। ऐसे में स्टील बार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। वर्कफोर्स मैनेजमेंट में स्किल्ड लेबर, सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर और लॉजिस्टिक टीम चाहिए। मार्केटिंग के लिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों, बिल्डर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में डायरेक्ट डील कर सकते हैं। पैकिंग व डिलीवरी के लिए बड़े ट्रक और रेल की सुविधा लेनी होगी। आप बताइए, अगर लोहे की छड़ों की फैक्ट्री आपकी हो, तो आप किस तरह अपने को मार्केट करेंगे? चौथा बिजनेस है एयर कंडीशन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा कि अब सिर्फ ऑफिस और मॉल में ही नहीं, छोटे छोटे घरों में भी एसी लगने लगे हैं। लेकिन भारत में भी बड़े स्तर पर एयर कंडीशन सिस्टम का निर्माण सीमित कंपनियां ही करती हैं। इस सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। इसके लिए आपको बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए। मेटल बॉडी फैब्रिकेशन, कंप्रेसर असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग लैब। लागत कम से कम 5 करोड़ से शुरू होती है, लेकिन मुनाफा हर सिस्टम पर हजारों से लाखों तक में जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल बेहद जरूरी है, क्योंकि एसी की एफिशिएंसी और लाइफ इसी पर निर्भर करती है। वर्कफोर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिजाइनिंग टीम, आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ और सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए। मार्केटिंग के लिए आप डीलर नेटवर्क, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सरकारी बड़े संस्थानों तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, इस सेक्टर में अगर आप ग्रीन एनर्जी बेस्ड या एनर्जी एफिशिएंट एसी बनाते हैं, तो आपकी मांग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत में मेड इन इंडिया एसी ब्रांड्स को लोग ज्यादा पसंद करेंगे? 5वां और सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पानी की कमी और प्रदूषण आज सबसे बड़ा मुद्दा है। हर शहर, हर फैक्ट्री, हर हॉस्पिटल को वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस प्लांट को लगाने के लिए आपको बड़े टैंक, फिल्ट्रेशन सिस्टम, आरओ यूनिट, यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम, केमिकल डोजिंग सिस्टम
और क्वालिटी टेस्टिंग लैब चाहिए। लागत 1 करोड़ से शुरू होकर 10 करोड़ तक जा सकती है, ये आपके स्केल पर निर्भर करता है। मुनाफा हर क्यूबिक मीटर पानी के हिसाब से होता है और सरकारी व प्राइवेट प्रोजेक्ट से आपको लगातार काम मिलता है। यहाँ सबसे अहम है कच्ची पानी की सोर्सिंग, केमिकल सप्लाई और वर्कफोर्स की स्किल। आपको केमिकल इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, टेस्टिंग स्टाफ और सर्विस टीम रखनी होगी। मार्केटिंग के लिए नगर निगम, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल और बड़े बड़े अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ में कांटेक्ट करने होंगे। आप सोचिए, क्या आपके शहर में साफ पानी की समस्या है? अगर हाँ, तो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर कितना बदलाव ला सकते हैं। इन 5 फैक्ट्री आइडिया में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि कानूनी पंजीकरण प्रक्रिया। आपको जीएसटी, फैक्ट्री लाइसेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लेबर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी और अगर मशीनरी आयात करनी है तो इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको बैंक लोन या निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनानी होगी। चुनौतियां हर बिजनेस में होंगी, जैसे कच्चे माल की कीमत में उतार चढ़ाव, वर्कफोर्स की स्किलिंग, मार्केट में कंपटीशन, क्वालिटी बनाए रखना और समय पर डिलीवर करना। लेकिन अगर आपके पास में सही समझ, जानकारी और ज्ञान है तो आप इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन सभी फैक्ट्रियों में ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी लाने से आप लागत घटा सकते हैं और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे सीमेंट प्लांट में स्मार्ट सेंसर, लोहे की छड़ फैक्ट्री में ऑटोमेटिक रोलिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब आपके ब्रांड को मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 5 हैवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न सिर्फ बड़े स्तर पर बिजनेस देते हैं, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाते हैं। सीमेंट और स्टील से शहर बनते हैं, इंक्लिनेशन मशीन से काम आसान होता है, एयर कंडीशन सिस्टम से सुविधा बढ़ती है, वाटर ट्रीटमेंट से स्वास्थ्य सुधरता है। आप किसे चुनेंगे? इन 5 में से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि आपकी राय के आधार पर हम पार्ट 2 में किसी एक आइडिया की पूरी डिटेल फैक्ट्री सेटअप गाइड बनाए। और हाँ, इन 5 में से एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले 2 साल में भारत में सबसे तेजी से बढ़ेगा, जिसे शुरू करके आप बाकी बिजनेस से 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वो कौन सा बिजनेस है, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक सोचिए, रिसर्च कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले पार्ट में हम आपको उस बिजनेस का पूरा रोडमैप देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।